अस्सलामुअलैकुम दोस्तों बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो चैनल को तो सब्सक्राइब किया करें ना, और साथ में जो बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक किया करें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये वीडियोस वगैरह देखें। ये गवादर में जो गंदम आई है, और ये मैंने आपको डिटेल दी थी कि ये एक इंडियन शिप में लेकर आई है गंदम। तो ये उतारी जा रही है गंदम, और ये आप देख सकते हैं कि कितना नौकरियां पैदा हो रही हैं वहाँ। पहले तो ग्वादर में ये सारा कुछ नहीं था होता। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि रशिया से गंदम आई और ग्वादर में उतारी जा रही है, नौकरियां पैदा हो रही है। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ ये चीज़ है कि इंडियन ये शिप है जो कि लेकर आई है। अब बिज़नेस तो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ़ कंपनीज का ही होती हैं। तो रूस ने जो कंपनी जिसे हमने ठेका दिया था उसने ये गंदम बेची है हमें। तो अल्लाह ताला से दुआ यही है कि रेगुलर ग्वादर में इस तरह की एक्टिविटीज़ हों और आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे जो लोकल लोग हैं ये काफ़ी तरक्की करेंगे, बढ़ेंगे। यहाँ नौकरियाँ रेगुलर पैदा हो रही होंगी। तो आप आज से कुछ साल पीछे चले जाएँ तो ये चीज़ें कहाँ होती थी ग्वादर में। तो अब कुछ ज़ाहिर सी बात है चेंजिंग आ रही है। पाकिस्तान में मसला ये है कि थोड़ा स्लो काम रहता है। चेंजिंग जो आती है वो भी स्लो करके आती है। तो पाकिस्तान थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन ये है कि काम फिर भी होता रहता है। खैर, दूसरी डेवलपमेंट तो मैंने ये शेयर नहीं थी करनी, लेकिन मैं मोटा मोटा फिर भी बताऊंगा कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो गैस फील्ड थी जो निकली थी, वहाँ से प्रोडक्शन का आगाज़ कर दिया गया, सेटअप वगैरह लगा दिया गया। 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट ये गैस थी, जो कि पाकिस्तान के टोटल रिज़र्व का 15% बनता है। यानी बहुत बड़ी ओवरऑल ये गैस फील्ड है पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए, जहाँ टोटल रिज़र्व के 15% रिज़र्व हैं, टोटल रिज़र्व के। खैर, 2016 में सबसे पहले यहाँ जो एक्सप्लोरेशन है इसका आगाज़ किया गया था। 2021 में जाकर पहली कामयाबी मिली थी, मारी पेट्रोलियम को ये कामयाबी मिली थी, और पहली वेल से ही 25 मिलियन क्यूबिक फीट गैस डिस्कवर हुई थी। आगे चलकर दो मज़ीद कुओं से 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस डिस्कवर होगी थी। तो ओवरऑल 225 मिलियन या इससे ज़ायद गैस की डिस्कवरी हो चुकी है ओवरऑल देखा जाए, जहाँ से निकालना शुरू किया जा चुका है। बाकी ये 1 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस टोटल रिज़र्व यहाँ के मौजूद है, जो कि अब सालाना देखा जाए तो पाकिस्तान 1.5 अरब डॉलर यहाँ से बचा सकता है। अगर हम इंपोर्ट करते तो 1.5 अरब डॉलर हमें बाहर देना पड़ता। तो फ़ायदा मंद है। लेकिन पाकिस्तान को बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान की जो ज़रूरत है वो मुल्की सतह के ऊपर पूरी हो। अभी क्या है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इस बार भी गर्मियों में थोड़ा सा टाइट ही रहा था हाथ, सर्दियों में सॉरी, और अगली सर्दियों में मज़ीद टाइट हो जाना है पाकिस्तान का हाथ। तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गैस की डिस्कवरीज है ये ज़्यादा हों। अगर तो ये कम होती हैं या स्लो काम चलता है तो फिर पाकिस्तान को इंपोर्ट ही करना पड़ेगा, इसके अलावा हल कोई नहीं रहता। अब इंपोर्ट जब पाकिस्तान करता है तो उसमें जो चीज़ सबसे अहम है वो ये है कि किससे सबसे ज़्यादा सस्ती पाकिस्तान को गैस मिल सकती है। तो मिल तो मेरे ख्याल से मेरा ऐसा लगता है मुझे कि ईरान से हमें सबसे ज़्यादा सस्ती गैस मिल सकती है, लेकिन ईरान से हम ले नहीं सकते सैंक्शन की वजह से। अब सस्ती मैं इसे क्यों समझता हूँ कि ईरान बिल्कुल साथ है हमारे। एक तो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस इतने नहीं पड़ते, दूसरा गैस क्योंकि वहाँ सैंक्शन की वजह से वैसी सस्ती मिल सकती है पाकिस्तान को। खैर, अब मैं आ जाता हूँ मेन टॉपिक की तरफ। ये ईरान और पाकिस्तान के मुतल्लिक़ ही है। पाकिस्तान ने फार्मली लेटर इन राइटिंग लिख दी है ईरान को कि हम जो ईरान पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। राइटिंग में लिख दिया है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। रीज़न बताई गई है कि जो अमेरिकन सैंक्शन है इस वजह से हम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये अब पाकिस्तान की तरफ से रिस्पॉन्स सामने आ चुका है। अब यहाँ ये मैं आपको बता दूँ कि 1990 से इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक किस्म का काम जारी है, जिसमें स्टार्टिंग का जो मंसूबा था वो ये था कि पाकिस्तान और इंडिया को गैस मिलेगी। इंडिया ने थोड़े टाइम बाद ही इससे एग्ज़िट मार लिया था गालबन 2009 में। कि इंडिया ने जो एग्ज़िट मारा था उसकी रीज़न कुछ और थी। एक तो शायद कास्ट की वजह से इंडिया ने एग्ज़िट मारा था कि शायद पाकिस्तान को भी किराया देना पड़ेगा जो पाइपलाइन गुजरेगी। तो और भी कुछ रीज़न थी जिसकी वजह से इंडिया एग्ज़िट मार गया था। तब ये है 7 अरब डॉलर का ही प्रोजेक्ट था। इसके बाद 2009 के बाद पाकिस्तान और ईरान ने एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो ये मेरे ख्याल से जरदारी दौर था। तो इसमें यह था कि दिसंबर 2014 तक
पाकिस्तान ने इसे मुकम्मल करना था वो, और कोई 21.5 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस पाकिस्तान को मिलनी थी पर डे। अब जब कंस्ट्रक्शन इसकी मुकम्मल हो जानी थी तो फिर पाकिस्तान को गैस मिलनी थी, लेकिन अगर पाकिस्तान ना मुकम्मल करता 2015 तक इसकी कंस्ट्रक्शन, तो पाकिस्तान को पर डे $10 लाख का जुर्माना होना था। अब जनवरी 1 2015 से लेकर 2024 तक अगर देखा जाए तो ये $18 अरब की पेनल्टी पाकिस्तान के ऊपर बनती है, जो कि वैसे तो पाकिस्तान एग्रीमेंट के तहत पे करेगा, लेकिन पाकिस्तान करेगा नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा मजबूत है। पाकिस्तान ने जो ईरान है उसे भी सिर्फ इतना ही कहा है कि आपके ऊपर सैंक्शन है, आप सैंक्शन हटवाएं, हम प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ी समझने वाली बात है कि पाकिस्तान ने ऐसा नहीं कहा कि हमने प्रोजेक्ट नहीं करना, लेकिन इन राइटिंग लिख दिया कि हम तब तक नहीं कर सकते जब तक ईरान के ऊपर सैंक्शन है। अब ईरान के ऊपर सैंक्शन पता नहीं कब ख़त्म होती हैं, और शायद कभी ख़त्म ही ना हो, तो कैसे पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट करेगा। तो पाकिस्तान का केस इस तरह मजबूत है कि पाकिस्तान सिर्फ इतना कहेगा, अगर ईरान इस केस को किसी कोर्ट में लेकर जाता है तो पाकिस्तान सिर्फ इतना कहेगा कि पहले तो ईरान के ऊपर सैंक्शन है, हम किस तरह ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। ईरान के ऊपर सैंक्शन हटेंगी तो हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान बातचीत ही नहीं करेगा, ये भी बात आप याद रखें। पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि ईरान के साथ हम बातचीत करेंगे और इसका कोई और हल तलाश करेंगे, क्योंकि ईरान अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उसे ये तो नहीं पाकिस्तान को कहने लगा कि ईरान को पेमेंट कर दो, ठीक है। ऐसा तो बाकी जो जहां जिनके ऊपर पाबंदियां नहीं थी वो कंपनीज नहीं पाकिस्तान से करवा सके, पैसे नहीं ले सके, एक बात है। तो ईरान कहाँ से ले लेगा जिसके ऊपर सैंक्शन है। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि पीछे हट रहा है, पाकिस्तान ने बड़ा स्मार्टली मूव किया है और सारा कुछ अमेरिका के ऊपर डाल दिया है कि अमेरिका की सैंक्शन है, हम नहीं कर सकते। तो अब ईरान को एक ही ऑप्शन है ईरान के पास कि पाकिस्तान के साथ बैठेगा और बातचीत करेगा, और पाकिस्तान बातचीत करने जा रहा है। ये लेटर जो लिखा गया है इसका आप कह सकते हैं कि असर पड़ेगा ईरान के ऊपर, और वो फिर बैठेगा पाकिस्तान के साथ, बातचीत होगी। बातचीत में कोई नया तरीका तलाश कर लिया जाएगा या कोई नई डेट दे दी जाएगी कि फ़लाँ फ़लाँ दिन या फ़लाँ साल ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जाएगा, या अगर मुकम्मल तौर पर शायद पाकिस्तान ईरान मिलकर इसे ख़त्म ही कर दें। लेकिन ये ज़रूर है कि ये सिर्फ अमेरिकन पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान नहीं कर सका। अगर आप थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें अमेरिका की पाबंदियाँ ना होती तो 1990 का ये प्रोजेक्ट है, अगर ये 2014-15 में कंप्लीट हो जाता, 16 में कंप्लीट हो जाता, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से एक सस्ती गैस मिल रही होती। अब मुल्क की जो प्रोडक्शन होती है उससे सस्ती कोई चीज़ नहीं होती। आपने एक चीज़ इंपोर्ट करनी है दुनिया से, एक चीज़ आपने मुल्क में पैदा करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मुल्क की चीज़ जो इंपोर्ट शुदा चीज़ है इसके बराबर है। मुल्क की चीज़ आपको हमेशा सस्ती ही पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज़ हैं वो भी काफ़ी कम होती हैं। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के पास इतनी गैस है नहीं, गैस पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आने वाले सालों में मज़ीद करनी पड़ेगी। तो ये है कि अगर सैंक्शन का मसला ना होता या पाकिस्तान इतना ताकतवर मुल्क होता कि अमेरिका को कहता कि आप बाहर में जाओ, अमेरिका बाहर में जाए, हमने तो लेनी है गैस, तो पाकिस्तान लेता और सस्ते में लेता। और सैंक्शन होने की वजह से तो रूस जैसा मुल्क सस्ते में गैस डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर बाकी ममालिक को दे रहा है, तो ईरान क्यों नहीं था दे सकता, ईरान भी दे सकता था। तो खैर ये सारी मालूमात दोस्तों मैंने आपसे शेयर की है, तो आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।